हेलो डियर स्टूडेंट, अगले वाले भाग में हम लोग पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन में। पिछले वाले भाग में, पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि श्रेणी क्रम संयोजन में किस तरीके से आपके कंडेंसर लगे होते हैं और उनका टोटल कॉम्बिनेशन या टोटल धारिता या तुल्य धारिता उसको बोलते हैं, ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किस तरीके से निकाली जाती है। अब देखेंगे आज समांतर क्रम संयोजन में, यानी जब आपके जो संधारित्र हैं वो पैरेलल कंडीशन में लगे हुए हैं या पैरेलल सीरीज में पैरेलल में लगे हुए हों, तब किस तरीके से उनका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो समांतर क्रम के लिए उसी तरह से जैसे तीन हमने पिछले वाले में श्रेणी क्रम में कंडेंसर यूज़ किए थे, ठीक है, उसी तरह से समांतर क्रम में भी तीन ही लेके चल लेते हैं। तो तीन संधारित्र लिए, इसके दो हैंड, जैसे वहाँ पर पहला और दूसरा भाग लिया, यहाँ पर भी इसके उसी तरह से दो भाग, तीसरा। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि समांतर क्रम संयोजन में उनके तीनों हैंड, यानी पहले वाला, दूसरा और तीसरा, C1, C2 और C3, इन तीनों के पहले वाले सिरे एक साथ कंबाइंड होते हैं, दूसरे सिरे एक साथ कंबाइंड होते हैं। ये स्थिति रहती है। ठीक है, तो अगर आपको C1 पे जाना है, C2 पे जाना है या C3 पे जाना है, तीनों पर जाने के लिए रास्ता अलग अलग, जबकि श्रेणी क्रम में या सीरीज में हमने देखा था कि तीनों एक ही लाइन पे पढ़ रहे थे। ठीक है, तो उसी तरीके से अब इसको आप क्या करेंगे, चार्ज दीजिए। आपने यहाँ पर इसको प्लस Q चार्ज यहाँ से प्रोवाइड कराया। अब जब प्लस Q चार्ज आप यहाँ से दे रहे हैं तो इसमें कुछ जाएगा, इसमें कुछ जाएगा और नीचे वाली आर्क इसमें कुछ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप मान लीजिए कि ऊपर वाले C1 में गया Q1, C2 में गया Q2 और C3 में गया Q3। इस तरह से यहाँ से होता हुआ जब यहाँ पर निकलेगा तो वापस Q आएगा। ठीक है, और इसके दूसरे सिरे को हम क्या करते हैं, ग्राउंड। पूछा जाए कि इसके इस सिरों के बीच में A और B के हैं, A और B सिरों के बीच में कितना पोटेंशियल है, तो ये V। ठीक है, वही चीज ध्यान करिए कि C इक्वल्स टू Q/V। Q दिया गया चार्ज, V वोल्टेज और C इसकी तुल्य धारिता या टोटल कैपेसिटेंस। तो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि पूरे संयोजन की, ठीक है, तुल्य धारिता कितनी है, C के बराबर। तो C के बराबर होने के लिए चार्ज कितना है, Q है। अब यहाँ पर Q के मान सबके लिए अलग अलग हैं और वोल्टेज इस कंडीशन में V की वैल्यू सेम। एक बार आपने जैसे नोटिस कीजिए, ध्यान से देखिए कि श्रेणी क्रम की जब बात कर रहे थे वहाँ पर चार्ज सब पर एक जैसा था, Q Q Q Q सब पे था, जबकि यहाँ पर चार्जेस सबके लिए अलग अलग, Q1 Q2 Q3। वहाँ पोटेंशियल सबके लिए अलग था, B1 B2 B3 थे, लेकिन यहाँ तीनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स दिस इज इक्वल्स टू V। ठीक है, तो वहाँ पर हमने किया था B इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ पर सोचो क्या किया जाए, यहाँ पर आदेश ही तो बढ़ रहा है तीन भागों में, Q1 Q2 और Q3। अगर Q1 Q2 और Q3 को अगर ऐड कर दो तो किसके बराबर हो जाएगा, टोटल Q के बराबर हो जाएगा। यहीं से आप इस क्वेश्चन को लेके चलेंगे। ठीक है, इसी से आप इसकी टोटल कैपेसिटेंस को पता कर लेंगे। ठीक है, देखें कैसे। तो यहाँ पर आपने लेके चले Q, आवेश Q जो है वो किससे मिलकर बना है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 से मिलकर बना है। ठीक है, तो इस तरह से जो आवेश के आधार पर हम इसका डेरिवेशन करेंगे, इसका सूत्र समझेंगे। तो Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 Q3 आया। अब वैल्यू यहाँ से देखो, C इक्वल्स टू Q से Q का अगर मान निकालो तो Q इक्वल्स टू किसके बराबर आ जाएगा, C इंटू V के आएगा। ठीक है, तो इस Q की जगह क्या लगा दें, CV लगा दें। Q1 की जगह पर Q1 है धारिता, इसके सिरों पर C1, विभव सबके लिए एक जैसा है तो V, तो Q1 की जगह पे क्या लगा दोगे, C1 इंटू V। ठीक इसी तरह से Q2 के लिए निकालोगे तो C1 की जगह क्या हो जाएगा, C2, पोटेंशियल उसके लिए भी एक जैसा ही है। ठीक है, Q3 का अगर मान निकालना है तो C3 इंटू V। अब क्या करो, वहाँ पर Q को कॉमन लिया था, यहाँ पर पोटेंशियल दिखाई दे रहा सब में, V सब में कॉमन है, तो इधर से V को कॉमन ले लो, अंदर आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। V से V को कैंसिल किया जा सकता है, C बराबर बचेगा C1 प्लस C2 प्लस C3। बहुत सिंपल, बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर है कि अगर समांतर क्रम में आपके कंडेंसर लगे हुए हैं, ठीक है, तो क्या कर देंगे, सीधे सीधे उन्हें जोड़ दिया जाता है। ठीक है, उन्हें सीधे सीधे क्या कर दो, ऐड करते जाओ।
आंक के उदाहरण से समझिए। ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल्स मिलाकर, श्रेणी क्रम मिलाकर और समांतर क्रम मिलाकर एक मिश्रित समूह बनेगा। वहाँ पे थोड़ा सा पता करना मुश्किल होता है, मुश्किल नहीं, अगर ध्यान से समझोगे तो वो सब क्लियर है। तो उसमें थोड़ा सा ये देखना पड़ता है कि समांतर क्रम के अकॉर्डिंग हम किन कंडेंसर को जोड़ें और श्रेणी क्रम के अकॉर्डिंग किन कंडेंसर को जोड़ें, जिससे कि हमें तुल्य धारता का मान प्राप्त हो। न्यूमेरिकल करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, समझ में आ जाएगा। तो इसके ऊपर आंकिक उदाहरण समझ लीजिए। तो जैसे पिछला वाली ले लीजिए, आपने पिछले वाले में 2 और 4 वाले लिए थे। ठीक है, इसमें अगर आप एग्जाम्पल देख लें, आपने कह दिया कि 2 कंडेंसर हैं जो कि समांतर क्रम में लगे हैं। ठीक है, कितने का भी ले लीजिए, 2 माइक्रोफैरड और इसका 4 माइक्रोफैरड। इनकी तुल्य धारता कितनी होगी? तो तुल्य धारता निकालने के लिए वही कि यहाँ पर C1 का मान किसके बराबर, 2 माइक्रोफैरड, C2 का मान किसके बराबर, 4 माइक्रोफैरड। टोटल कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी? टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाल लीजिए। फॉर्मूला क्या कहता है? C बराबर होता है इसका C1 प्लस C2। तो C इक्वल्स टू C1 प्लस C2, दोनों को उठाकर क्या कर दो, ऐड कर दो, 2 + 4 यानी कितना आ जाएगा, 6 माइक्रोफैरड। सिंपल है, हाँ, श्रेणी क्रम से सरल है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता दूँ। अगर जब आप अगले चैप्टर में है वैद्युत है, वैद्युत जब आप वैद्युत प्रतिरोध पढ़ोगे, ठीक है, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, तो रेजिस्टेंस में जस्ट इसका अपोजिट होता है। उसमें अगर रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं तो उन्हें इस तरीके से जोड़ा जाता है, और समांतर क्रम में लगे हुए होंगे तो उसमें जस्ट इसका अपोजिट होता है। ठीक है, तो वहाँ पर और अच्छे से समझें। किसी एक चीज़ को ध्यान रखिए, जब आप एग्जाम में बैठे होते हैं ना, तो थोड़ा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर C और R से दिखाते हैं प्रतिरोध को। ठीक है, तो C और R दोनों आप पढ़ चुके होते हैं, और उस समय आपका दिमाग कंफ्यूज में हो जाता है कि इसको किस तरीके से जोड़ना है। श्रेणी क्रम में C1/C2 करके जोड़ना है कि C1 + C2 करके जोड़ना। तो उसको पकड़ने का केवल एक तरीका है कि आप यहाँ पर ये ध्यान रखें, कैपेसिटेंस से लेके चलो, कैपेसिटर से लेके चल रहे हो, उनके जोड़ने का तरीका समझ लो, और आर के केस में ये ध्यान रखो कि उसका अपोजिट करना होता है, बस इतना क्लियर है। ठीक है, तो इसका उदाहरण में अब मैं इस वाले में दोनों उदाहरण आपको शामिल करके देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल दूसरा देखिए, इसमें ये 2 और नीचे लगा देता हूँ। इसमें ले लो ये 4 माइक्रोफैरड का, ये 8 माइक्रोफैरड, नीचे 3 माइक्रोफैरड और ये 6 माइक्रोफैरड। ये मिश्रित क्रम आ गया भाई। ठीक है, कौन सा क्रम आ गया? मिश्रित क्रम वाले आ गए। मिश्रित का मतलब मिक्सचर है। मिक्सचर का मतलब इसमें कुछ श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं और कुछ आपके किस क्रम में लगे हुए हैं, समांतर क्रम में लगे हुए हैं। ठीक है, तो पहले आप देखिए मेरे साथ कौन कौन से किस क्रम में लगे हुए हैं। अगर यहाँ से जब स्टार्ट करें तो यहाँ से स्टार्टिंग में देख रहे हो, एक भुजा ये गई और एक भुजा ये गई, यानी ये दोनों किस क्रम में लगे हुए हैं, समांतर वाले में लगे हुए हैं, पैरेलल लाइन। ठीक है, किसमें जाएंगी, समांतर में, यानी ये दोनों भुजाएं इसमें है समांतर में लगी हुई हैं। अब इसके ऊपर चलो, थोड़ी देर के लिए भूल जाओगे नीचे अगर कुछ दूसरा डायग्राम भी है तो आपको केवल इतना भाग दिखाई देता, और इतने भाग से सीधा स्पष्ट है कि 4 माइक्रोफैरड और 8 माइक्रोफैरड ये दोनों किस क्रम में लगे हुए हैं, आपके श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। ठीक है, और इसी तरह से 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड ये भी आपके किस क्रम में लगे हुए हैं, श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। तो इनका जोड़ने का तरीका, तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि 4 माइक्रोफैरड तथा 8 माइक्रोफैरड इसमें है श्रेणी क्रम, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, किसमें दे रखे हैं, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने का तरीका आपको ध्यान है, C1/C करके चलते हैं, 1/C 4/8 करके लिख दो। 4/8 का मतलब आपको पता चल जाएगा, 4 और 8 को आपने यहाँ शामिल किया है, कितना आ जाएगा, 1/4 + 1/8। ठीक है, इनका आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेना, जो लोग नहीं जानते वो क्या कर लो, इन दोनों को बड़ा करके लिख लो, 4 × 8 करके लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों को शामिल करो। जो 4 यहाँ पर है, 4 को छोड़ दो, जो बचे वो लिख लो, 8 + 8 है, 8 को छोड़ दो, क्या लिख दो, केवल 4, 8 + 4 कितना, 12/4 × 8। ठीक है, 4 3 जा 12, कितना आएगा, 3/8। तो C4/8 का मान जब उसको पलटोगे आप तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 8/3 कितना, माइक्रोफैरड। ठीक ऐसे ही क्या कर लें आप, 3 और 6 का निकालो। तो 3 और 6 के लिए आपको उसमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्या लिखेंगे कि 3 माइक्रोफैरड तथा 6 माइक्रोफैरड किस क्रम में लगे हुए हैं, आपके श्रेणी क्रम में। तो उसको जोड़ने का तरीका उसी की तरह से, C किसके बराबर, 3 और 6 के बराबर। ये क्या लिखोगे, 1/3 + 1/6, एलसीएम ले लोगे। एलसीएम कितना आएगा,
एलसीएम नहीं आता हमें, 3 इंटू 6 करके लिख लिया, 3 से 3 हटाओ क्या बचा, केवल 6 बचा, प्लस 6 से 6 हटाओ क्या बचा, केवल 3, 6 प्लस 3 9, 9 अपॉन 3 इंटू 6। ठीक है, यहाँ से 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, कितना रह गया 1/2। 1/2 का मतलब होगा C36 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 माइक्रो फैरेड। अब एक तो वैल्यू ये हो गई C36 की, एक ही हो गई C, यानी इन दोनों को श्रेणी क्रम के आधार पर जोड़ने से, ठीक है, श्रेणी क्रम के आधार पर जोड़ने से ये वैल्यूज आपको प्राप्त हो गई। अब इन दोनों की जगह पर केवल 8/3 लिखा जाएगा। ओके, यहाँ देख लें, साइड में ला देता हूँ चित्र में। अब डायग्राम देख लो कि अब इन दोनों के प्लेस पर केवल एक रह जाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी है 8/3 माइक्रो फैरेड। दूसरे वाले की वैल्यू दिस इज इक्वल्स टू 2 माइक्रो फैरेड। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। अब ये दोनों बिल्कुल क्लियर हैं कि आपके किस क्रम में दे रखे हैं, आपके समांतर क्रम में। तो इनको जोड़ने के लिए सीधा सीधा तरीका C इक्वल्स टू किसके चलेगा, C1 प्लस C2 को चलेगा। तो C1 की वैल्यू 8/3 प्लस 2 माइक्रो। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके बताइए, कमेंट में बताइए कि इन दोनों को जब श्रेणी क्रम में रखेंगे, यानी 8/3 प्लस 2 को सिंपल जोड़ना है। ठीक है, सिंपल केवल आपको जोड़ना है। अब आप जोड़ दिए बताइए कि 2 प्लस 8/3 में कितनी वैल्यू इसकी आई, यानी टोटल कैपेसिटेंस इसकी कितनी चलेगी। इससे मुझे पता चल जाएगी आपकी यहाँ पर थोड़ा सा कोई वीकनेस हो तो मैं उसका ट्रीटमेंट कर सकें। ठीक है, तो इसी आधार पर ये क्वेश्चन देंगे। अब इसके अगले वाले वीडियो में इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन 2-4 और अच्छे क्वेश्चन लेके चलेंगे। ठीक है, और उसमें क्या जो न्यूमेरिकल्स के बाद में एक टॉपिक और बचता है, तब ये आपका वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। तो मेहनत करिए, इसका कमेंट करके दीजिए, इससे मुझे पता चले कितना आपके अंदर अभी और जिज्ञासा है, कितना और उसको कंप्लीट करा है। पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।